Good morning to all of you. Myself Vijay, lecture in biology. Welcome you all once again in Biology at Fingertips with Vijay. My dear friends, we are discussing body fluids and its circulation in human beings. We are discussing the heart. The various aspects of heart we are discussing. We have discussed in the earlier lectures about the structure of heart, the regulation of heart, functioning, how the cardiac impulse generated. We have studied about the cardiac output. We have studied about the cardiac cycle. We have studied about the heart sounds. Today we are going to discuss a very important aspect of the heart, which is the heartbeat. धड़कन जिसे आप कहते हैं कि हृदय जो है वो धड़कता है. And I have discussed with you that एवरेजली अगर मैं बात आपसे करूं, in human averagely it is 70 to 75 beats per minute are there in a human heart, normal heart. एवरेज अगर मैं बात करूं 70 to 75 बीट्स है. एवरेज अगर मैं इसका लेता हूं तो एवरेजली इट बिकेम 72 बीट्स पर मिनट. मैं ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट द हार्ट बीट्स एट एन हायर रेट इन females than males. ह्यूमन मेल में भी और मैमेलियन मेल में यूजुअली जो हार्ट बीट का जो रेट है वो फीमेल्स में ज्यादा है और मेल में कम होता है. जैसे कि मैं आपसे बात करूं तो फीमेल्स में जो है उसका जो रेट है वो 78 to 82 बीट्स पर मिनट है, while in males it is 70 to 72 बीट्स पर मिनट है. बेटा क्यों होता है? Why the females have the higher heartbeat? ये डिस्कशन अलग से वीडियोस में आपके लिए डाल रहा हूं. अपने YouTube चैनल पे डाले हैं मैंने. आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें. YouTube चैनल का नाम है बायोलॉजी एट फिंगरटिप्स विद विजय. बायोलॉजी एट फिंगरटिप्स विद विजय. ओके, आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें. वहां आपको अवेलेबल हो जाएंगे सारे के सारे रीजनिंग. पर ये फैक्ट है. पर फिर भी दिमाग में एक प्रश्न चलता है कि व्हाट इज हार्ट बीट. तो हार्ट बीट इज नथिंग. हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वे रिलैक्स करते हैं. इट मींस ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स दे अंडरगो सिस्टोल एंड आफ्टर दैट दे हैव द जॉइंट डायस्टोल और डायस्टोल. इज इट देयर? सो द हार्ट बीट इज नथिंग माय डियर फ्रेंड्स. हार्ट बीट इज नथिंग. इट इज ये लगातार एक राइमिकली वो चला हुआ है. दिस rhythmic contraction and relaxation of heart. The rhythmic contraction and relaxation of heart. Contraction means systole and relaxation means diastole. ये इसे हम हार्ट बीट कहते हैं. ओके, जैसे मैंने बोला कि एवरेजली 72 बीट्स पर मिनट इन ह्यूमन बीइंग्स. व्हाट इट इज हायर इन द फीमेल्स देन द मेल्स, वो मैंने आपसे डिस्कस किया. क्यों होता है मैंने बोला कि हम अलग से वीडियो में देखेंगे. और भी बात बताऊं, इट इज ऑल्सो हायर इन स्मॉलर एनिमल्स देन लार्जर एनिमल. जो एनिमल छोटे साइज में होते हैं, जिनकी बॉडी छोटे साइज की होती है, उन एनिमल से जिनकी बॉडी ज्यादा बड़ी होती है, उन एनिमल से बड़ी साइज की बॉडी वाले एनिमल से छोटे साइज वाले जो एनिमल होते हैं
उनमें भी हायर रेट होता है। क्यों होता है, अलग से वीडियो आप देखें, उसमें डिस्कशन किया हुआ है। इट इज द रेट ऑफ द हार्ट बीट, इट इज ऑल्सो हायर इन एंडोथर्मल एनिमल्स देन एक्टोथर्मल एनिमल्स। जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं उनमें भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्टोथर्मल एनिमल्स। क्यों होता है, दोबारा वही डिस्कशन आपके साथ की जाएगी। मैं कुछ एक एग्जांपल आपको स्मॉलर साइज एनिमल्स के बारे में दूं। सॉरी, सी हियर, यहां पे जैसे कि देयर इज एलिफेंट, बहुत बड़ा एनिमल है। इट्स हार्ट बीट रेट इज 25 पर मिनट। ह्यूमन, हम और आप आदमी, हमारे अंदर कितना बताया मैंने अभी, 72 टाइम्स पर मिनट, है कि नहीं। ऐसे ही रैबिट इज देयर, ओके। रैबिट में थोड़ा और कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा, बढ़ रहा है ना, ज्यादा बढ़ा है एलिफेंट है ह्यूमन से। रैबिट का साइज कैसा है बेटा, छोटा है, और उनमें आप देखेंगे इट इज 200 पर मिनट। स्पैरो देखा आपने, चिड़िया देखी आपने स्पैरो, स्पैरो का साइज और छोटा होता है, हैव 500 हार्ट बीट्स पर मिनट। And there is a canary bird. Canary is very small size bird. It has 1000 beats, heartbeats per minute. Some of the important animals I have discussed here with the small size. Okay. और दूसरा मैंने बोला कि जो एक्टोथर्मल और एंडोथर्मल है, मैं नेट से कर लेता हूं, आप पजल ना हो जाए। एंडोथर्मल में एज कंपेयर टू एक्टोथर्मल हायर रेट होता है। क्लियर है बात। हार्ट बीट के कंपोनेंट्स की अब मैं आपसे अगर डिस्कशन करूं, कंपोनेंट्स ऑफ हार्ट बीट, देयर आर टू कंपोनेंट, वन इज द सिस्टोलिक कंपोनेंट एंड वन इज द डायस्टोलिक कंपोनेंट। हार्ट बीट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वन। जब भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है उसके अनुसार सिस्टोल में है या वो किसमें है, डायस्टोल में है। क्लियर। दूसरी मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ हार्ट बीट। टाइप्स देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ट बीट्स। वन आर न्यूरोजेनिक, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट और आसान है, न्यूरोजेनिक, एंड वन इज मायोजेनिक। न्यूरो वर्ड से पता लग रहा है नर्वस सिस्टम से रिलेट हो रहा है, किससे, नर्वस सिस्टम से रिलेट हो रहा है। क्लियर है। द हार्ट बीट विच इज एंटायरली अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। देखिए, जो न्यूरोजेनिक है इट इज एंटायरली अंडर कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। इट इज एंटायरली अंडर, शायद आपको विजिबल है, इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, एंटायरली अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। और जो मायोजेनिक है, जैसे ह्यूमन हार्ट में होता है, ह्यूमन हार्ट बीट इज, दैट इज मायोजेनिक, it is under the control or generated by a special involuntary muscle। तो हमने एनाटॉमी पढ़ी थी बेटा, कौन सी, नोडल एनाटॉमी, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ विज, पुर्किंजे फाइबर्स, क्या था वो, मस्कुलर स्ट्रैंड्स थी, मस्कुलर बंडल्स थे, उनसे वो जनरेट होता है। Such kind of the heart rate which is under the control of or produced by
special involuntary muscles, or I can say cardiac muscles. That is called the myogenic heartbeat. क्लियर है? उसके बाद एक और कंपोनेंट, एक और एस्पेक्ट हार्टबीट का मैं आपको बताऊं, हार्टबीट के बारे में बता दूं, वो क्या कि हम अगर ह्यूमन बींग्स के अंदर किसी आदमी के ऊपर, किसी ह्यूमन के ऊपर हम चाहते हैं कि हार्टबीट को सुने, तो कैसे सुन सकते हैं? हाउ टू लिसन, दिस द क्वेश्चन इज देयर. ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर इज देयर, और दिस इज द डिस्कशन ऑफ ह्यूमन हार्टबीट. नाउ ह्यूमन हार्टबीट, हाउ टू लिसन. मैंने पहले भी बोला है, इट कैन बी लिसन विद द हेल्प ऑफ एन instrument which is called a stethoscope, which is discovered by the Laennec. स्टेथोस्कोप अगर आप चेस्ट रीजन में रखेंगे, आप उससे सुन सकते हैं. और दूसरा, we have to put ear in the region of what? Fourth intercostal region. इंटरकोस्टल होता है बेटा, आपने पढ़ा है, जहां पे रिब्स होते हैं. तो जो फोर्थ और फिफ्थ जो रीजन है, जो फोर्थ इंटरकोस्टल रीजन है बिटवीन द टू रिब्स, है ना. तो जो इंटरकोस्टल रीजन है, अगर वहां पे आप अपने ईयर को प्लेस करेंगे फोर्थ इंटरकोस्टल रीजन पे, तो वहां पे आपको हार्ट बीट्स सुनाई देगी. क्लियर है बात? ये भी हो गया. और दूसरा मैंने कल आपसे बात की थी, वो आज मैं रिपीट कर रहा हूं, दैट ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, रिमेंबर इट, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स दे beat separately. What the most prominent beat is from the heart apex. जो prominent beat है वो heart apex से है, इसलिए हम heart beat को जो है वो जो ventricular apex में से heart apex है, उसके साथ हम उस heart beat को हम consider करते हैं, because that is the more forceful and it is the most prominent one. So this is the heartbeat. Heartbeat is nothing, it is the rhythmic contraction and relaxation of the heart. It is in human, it is the 72 times per minute on average. Females have higher rate than the males. Why? वीडियो जरूर देखें, डिस्कशन किया हुआ है. Why it is higher in the smaller animals than the larger animals? मैंने एग्जांपल दिया आपको, आप देख रहे हैं. जैसे जैसे एनिमल्स का साइज घट रहा है, वैसे वैसे हार्टबीट बढ़ रहा है. क्यों? वो देखें. फिर मैंने एंडोथर्मल एनिमल्स की, एक्टोथर्मल एनिमल्स की अपेक्षा ज्यादा बताया. उसके रीजन आपके साथ मैंने वीडियोस, अलग से वीडियो बना के अपने YouTube चैनल पर डाले हैं. आप जरूर मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स विद विजय, मैं एक बार यहां लिख देता हूं, नाम है बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स विद विजय. इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यूअर एंड न्यूअर वीडियोस. आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, नए से नए डिस्कशन हम करते रहेंगे. उम्मीद है कि आपको जरूर पता लगता होगा. कोई भी क्वेरी के लिए मैंने कहा है कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर विच इज 94187 25325 पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मुझे कॉल भी कर सकते हैं. आपको आंसर श्योरली मिलेगा. So this is the topic of our discussion today, the heartbeat, which is the rhythmic contraction and relaxation of the heart. A different aspects of the heartbeat we have discussed. Meet with you all in the next video with the more information which is useful to you for your NEET as well as your examination. Till then, bye to all. Thank you.